एसिड रेन क्या करती है, हमारी स्किन खराब कर देती है। एसिड रेन ब्रिंग्स खराबी, एसिड रेन की वजह से स्किन खराब हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ेंगे हम आर-के-2 वोकैबुलरी वर्ड्स, उनके मतलब समझेंगे ट्रिक्स के साथ। तो चलिए पहला वर्ड देखते हैं जो कि है राफल यानी लॉटरी। जिसको आप ऐसे याद रखना कि हमारे पास एक राफेल एरोप्लेन आए थे ना, तो इनको हम याद भी ऐसे रखेंगे कि राफेल आने से तो एयरफोर्स की जैसे लॉटरी लग गई। वही इतने एडवांस हाईटेक वो हमें एयरक्राफ्ट मिले हैं, कितना अच्छा हमारे एयरफोर्स के लिए, तो जैसे उनकी लॉटरी लग गई। तो हम देखिए ड्रॉ, स्वीपस्टेक, लॉटरी, तंबोला। और अब एंटोनिम्स देखिए असेट, कैच, फाइंड, पोजेशन। नेक्स्ट इज रेट्रोस्पेक्टिव यानी पूर्व भावी, यानी जिसका हमें पहले से होने का एहसास। तो इसको याद कैसे रखेंगे हम। रेट्रो, रेट्रो का मतलब क्या होता है, रेट्रो सॉन्ग होते हैं तो क्या होता है, पुराने गाने जो होते हैं। तो रेट्रो मतलब पुरानी बातें सोचना या पुरानी चीज़ों के बारे में सोचना, उन्हें याद करना। और एस्पेक्ट क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को देखने का नजरिया, कि भाव क्या है हमारा उसकी तरफ। तो रेट्रो एस्पेक्ट मतलब पूर्व भावी। सिनोनिम्स देखिए रेट्रोएक्टिव, बैकडेटेड, रेट्रोग्रेड, रिविजनल, यानी जो हम बैकडेट की पुरानी बातें सोचते हैं, याद करते हैं। एंटोनिम्स देखिए अनरिफ्लेक्टिव, थॉटलेस, पोस्टडेटेड, प्रोएक्टिव, यानी आगे का सोचना या रिफ्लेक्ट ना करना किसी चीज को, थॉटलेस होना। नेक्स्ट इज रैम्बल यानी घूमना। इसको हम कैसे रखेंगे कि भाई देखो, राम जी हैं और बलराम जी थे जो कृष्ण जी के बड़े भाई थे। वो एक्चुअली में क्या है, वो एक ही भगवान के रूप हैं। तो उसको याद भी ऐसे रखेंगे कि राम ही बलराम, कि राम और बलराम घूम फिर के एक ही देवता के रूप है, एक ही भगवान के रूप है। राम और बलराम घुमा फिरा के एक ही भगवान के रूप है। सिनोनिम्स देखिए स्ट्रॉल, हाइक, सॉन्टर, टूर। एंटोनिम्स देखेंगे रन, टिपटॉइंग, इनएबिलिटी, फेलियर। अब नेक्स्ट वर्ड पढ़ने से पहले एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड पर देखते हैं हम जो कि है रेडिकलाइज यानी कट्टरपंथी बनाना, किसी चीज के लिए अड़ जाना, अड़िग होना। मतलब देखिए अब इसका क्या समझेंगे हम। आपने अपने एरिया में कहीं आसपास देखी है ना, मार्केट्स लगती हैं, रेडी पे सामान बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं। तो वो कैसे होते हैं, वो बड़े कट्टर होते हैं। किसके लिए, अपनी जगह के लिए, मतलब किसी और को वहाँ पर रेडी न लगाने देना। जो हमारी म्यूनसिपल कमेटीज होती है, कितना कोशिश करते हैं उनको शिफ्ट करने की जरूरत, पर वो नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि वो कट्टर होते हैं अपनी जगह को लेकर। तो आप इसको ऐसे कर देंगे कि रेडी वाले बहुत कट्टर होते हैं, अपनी जगह चेंज नहीं करते। रेडी वाले क्या होते हैं, कट्टर होते हैं, इसलिए अपनी जगह नहीं बदलते। सिनोनिम्स देखिए ब्रेक डाउन, वर्क ओवर, इनकलकुलेट, इनकलकेट, टीच। और एंटोनिम्स देखिए फॉरगेट, लर्न, नेग्लेक्ट, लीव अलोन, यानी भुला देना, माफ कर देना, छोड़ देना। अब जो कट्टर होगा वो थोड़ी छोड़ेगा, वो थोड़ी करेगा ये सब। नेक्स्ट इज रिलक्टेंट यानी झिझकना, किस चीज को लेके, जब हमें हिचकिचाहट होती है, हम थोड़ा सोचते हैं कुछ करने से पहले। पर आजकल क्या है, बच्चों में नहीं है ये। सभी आजकल देखो जिसको वो रील्स बना रहे हैं, मतलब बच्चों में झिझक नहीं होती जैसे लोगों में होते हैं ना कैमरा के आगे आने की। ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी आजकल आपने देखा होगा ना, रील्स बना रहे हैं, बच्चे घर में ब्लॉग्स बनाते रहते हैं छोटे छोटे। तो इसको हम याद भी ऐसे रखेंगे कि वह रील पर एक्टिंग करने में बिल्कुल नहीं झिझकता। रील पर एक्टिंग, रिलक्टेंट, बिल्कुल नहीं झिझकता। सिनोनिम्स देखिए डिसइंक्लाइंड, इंडिस्पोज्ड, लोअर, अनविलिंग। और एंटोनिम्स क्या होंगे, विलिंग, डिस्पोज्ड, ईगर, इंक्लाइंड। नेक्स्ट इज रिवर्बरेट यानी गूंजना। जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ गूंजती है ना, वो गूंजती क्यों है, क्योंकि जो हमारी साउंड है वो वाइब्रेशंस में ट्रैवल करती है। ये तो बड़ी इजीली याद हो जाएगा कि वी वाइब्रेट, यानी जब गूंजेगी, तब जैसे हमारी आवाज़ गई सामने एक दीवार टकरा के वापसी आई, तभी तो गूंजती है। यानी जो हमारी वाइब्रेशन गई वो टकरा के हमारे पास वापस आई, यानी रिटर्न टू यू। रिटर्न, रिवाइब्रेट, रिवर्बरेट, रिवाइब्रेट, रिवर्बरेट। सिनोनिम्स देखिए
रिसाउंड, इको, बूम, रिंग, यानी जो साउंड का गूंजना होता है, जो जैसे गूंजेगी कब, अगर हमारे पास ओपन स्पेस है, हमने कुछ बोला, तब तक साउंड किस चीज से, बैरियर से टकरा के वापस नहीं आएगी, तब तक वो गूंजेगी नहीं। तो इको क्या होता है, साउंड का गूंजना। रिसाउंड मतलब आवाज का वापिस आना। एंटोनिम्स देखिए आप, क्वाइट, क्वाइटन, म्यूट, साइलेंस, यानी चुप रहना, शांत रहना। अब नेक्स्ट वर्ड पढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिनको भी वोकैबुलरी पढ़नी है या वोकैबुलरी सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, जो भी है रेजिलियंस, यानी लचीलापन, यानी कठोर ना होना, सख्त ना होना, यानी थोड़ा लचीला होना, मुड़ जाना। तो अब इसके मतलब देखो आप कि थोड़ा लेस रेजिस्ट करना। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के खिलाफ लड़ना, खड़े होना, अड़ जाना किसी चीज के सामने। तो अगर हम थोड़ा लेस रेजिस्ट करेंगे, मानी हम थोड़े लचीले, हम ओकेश हैं। थोड़ा लेस रेजिस्ट करना, रेजिलियंस, लेस रेजिस्ट यानी लचीलापन। अब इसके सिनोनिम्स देखिए, डिफीटिज्म, डिस्पेयर, डिस्पोडेंसी, फैटलिज्म, यानी जब हमने हार मान ली या हम झुक गए। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, हार्डीनेस, टफनेस, कैरेक्टर, करेज, यानी अड़ जाना, सख्त होना। नेक्स्ट इज रेप्रिमेंड, यानी डांटना, किसी को कुछ कहना, डांटना, फटकार लगा देना। यानी जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई पुलिस ने उसे रिमांड पे लिया, तो पुलिस क्या करेगी, अच्छा बिहेव तो करेगी नहीं, उसे डांटेगी भी, मारेगी भी, सब कुछ करेगी। तो पुलिस का रिमांड पे लेना, तो आप रिमांड याद रखना, कौन से रिमांड की बात कर रहे हैं, तो ऐसे याद रख लो उसको, किसी का रिमांड लेना। रेप्रीमेंड, किसी का रिमांड लेना। रिमांड लेना मतलब समझ गए आप लोग क्या होता है। सिनोनिम्स देखिए अब इसके, रिब्यूक, रिप्रूफ, रिप्रोच, सेंश्योर। और एंटोनिम्स क्या होंगे, अप्रूवल, एक्लेमेशन, एप्रोबेशन, प्लॉडेट्स। नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज रस्टिक, यानी ग्रामीण, जो गांव वाला एरिया होता है, यानी कि रूरल एरियाज जो होते हैं, जो कि आप सिनोनिम्स में भी देख पा रहे हैं। तो इसे सिनोनिम्स देख लीजिए पहले, रूरल, कंट्री, पेस्टोरल, ब्यूकोलिक, यानी जो गांव से रिलेटेड जो एरिया होता है, जो शहर से बाहर के एरियाज होते हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे हम, कि हमारे गांव के अंदर एक ही रास्ता पक्का बना हुआ है। हमारे गांव के अंदर एक ही रास्ता पक्का बना हुआ है, यानी रस्टिक, ग्रामीण। सिनोनिम्स देखिए इसके, रूरल, ब्यूकोलिक, कंट्री, पेस्टोरल। और एंटोनिम्स क्या होंगे, अर्बन, सिटी, कॉस्मोपॉलिटन, टाउन, यानी शहर या शहर के अंदर जो पोश इलाके होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना, टाउन्स होते हैं, जैसे मॉडल टाउन्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, शहर के अंदर भी एक पर्टिकुलर एरिया जो बहुत डेवलप्ड है। नेक्स्ट इज रूब्रिक, यानी शीर्ष, यानी टाइटल होता है, तो जो हम लिखते हैं, कोई हम आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई हेडिंग होती है, टाइटल होता है, तो वो क्या होता है, रूब्रिक। इसको हम याद भी कैसे रखेंगे, रूफ पर लगी हुई ब्रिक्स, रूब्रिक, रूफ पर लगी हुई ब्रिक्स। और रूफ कहाँ होती है, हमेशा ऊपर होती है। रूब्रिक का मतलब क्या होता है, शीर्ष, यानी टाइटल, हेडिंग। और हेडिंग और टाइटल सब कहाँ होते हैं, स्टार्टिंग में, यानी किसी भी पैराग्राफ के, आर्टिकल के ऊपर। उसके सिनोनिम्स देखिए आप, हेडिंग, टाइटल, कैप्शन, हेड। और एंटोनिम्स क्या होंगे, कीपिंग, रिटेंशन, डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज राइट, यानी ज्यादा। तो जिसकी लाइफ राइट चल रही होती है ना, हमारे जिसकी जिंदगी में सब सही चल रहा होता है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा खुश रहता है। मतलब उसको हम ऐसे याद कर लेंगे आप, कि जिसकी लाइफ में सब राइट चल रहा है, वो बहुत खुश रहता है, वो बहुत ज्यादा खुश रहता है। सिनोनिम्स देखिए, प्रिवेलेंट, वाइड स्प्रेड, यूनिवर्सल, एक्सटेंसिव। और एंटोनिम्स क्या होंगे, स्कार्स, अननोन, लिमिटेड, लो। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं आप, जो कि है रबल, यानी मलबा, जो चीजें बाद में बच जाती है, वेस्ट चीजें जो होती हैं। अब इसको हम याद करेंगे रबड़ से। जब आप कभी रबड़ से कोई चीज इरेज करते हैं, रबड़ यानी इरेजर, उससे आप कोई चीज इरेज करते हैं, तो उसके बाद एक थोड़ा बच जाता है ना, उससे रबड़ पर घिसता है साथ साथ, वो क्या होता है, मलबा, वेस्ट, रिमेन्स, यानी वो रबल है।
रबड़ को यूज करने के बाद कुछ वेस्ट बच जाता है, वो क्या है? रबल। सिनोनिम्स देखिए, डिब्रीज, रिमेन्स, रुइंस, wreckage। और एंटोनिम्स देखिए, वैल्यूएबल्स, फाइंड, पिकिंग, साल्वेज, यानी कीमती चीजें, जरूरी चीजें जो खोजी गई हैं। अब जो चीज मलबा है, जो खराब है, जैसे रबड़ के बाद जो बच जाता है, हम किसी चीज को रब करते हैं उसके बाद, तो वो वेस्ट ही तो है, कोई हमारे लिए कीमती थोड़ी है वो। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं जो कि है रॉगिश, यानी शातिर। आपके आसपास या कहीं भी आपने कुछ लोग देखे होंगे ना, जो बहुत समझदार बनते हैं, तेज बनते हैं, तो बुरा करते रहते हैं सारी उम्र। एंड में क्या होता है फिर? ऐसे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, बहुत परेशान होते, बीमारी हो जाती है। क्या होता है कि भाई जिंदगी भर तो उनने सबके साथ शातिर बनने की कोशिश करते रहे, सबको बुरा करते रहे, उस पल अब बुढ़ापे में मिल रहा है उनको, रोक दे दिए ईश्वर ने। रोक दे दिए ईश्वर ने किनको? जो सबके साथ शातिर बनते हैं। सिनोनिम्स देखिए, मिस्चीवियस, इंटिश, पकिश, वेगिश, यानी जो बहुत शातिर होते हैं, जो पीठ पीछे आपकी कब्र खोदते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, आपको फंसाते रहते हैं। एंटोनिम्स देखिए, सीरियस, सोलम, स्टेट, अर्नेस्ट। नेक्स्ट इज requisite, यानी आवश्यक, इम्पोर्टेंट, जरूरी जो चीजें होती हैं। तो requisite, required, ये तो बहुत इजी हो जाएगा ना, इसमें तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। भाई requisite क्या है? जो रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड क्या होता है? जो जरूरी है, आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं हम लोग। रिक्वायरमेंट, कंडीशन, नेसेसिटी, डिमांड। और एंटोनिम्स क्या होंगे? नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंसिटी, नॉन एसेसिटी, नॉन एसेंशियल, या एक्स्ट्रा, यानी जो चीजें जरूरी नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, जिसकी जो एक्स्ट्रा चीजें, यानी जरूरत से ज्यादा होती है जो चीजें। नेक्स्ट इज रॉलिकिंग, यानी मौज उड़ाने वाला, जो खुश रहता है, अपनी मर्जी काम करता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है। जैसे हमने, आपके पास कोई पेट होगा या कभी आपने किसी का देखा होगा, ये क्या जिंदगी होती है? मजे करता है सारा दिन, इधर घूम तो लिए, उधर घूम लिए, कोई खेल रहा है उसके साथ खेलने लगे, उसको चाट जाते हैं, तो क्या करते हैं कि भाई जैसे कुत्ता हमारा पेट है, कुत्ता पूरे दिन मौज उड़ाता है, इधर उधर घूम देता है, सबको लिक करता रहेगा, मजे करता है वो। तो क्या हो गया? कुत्ता इधर उधर मौज उड़ाता रहता है। कुत्ते सबको लिक करता रहता है, कोई खेलता है, उस वजह से ना कुत्ते रोल होते रहते हैं। तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। सिनोनिम्स देखिए अब इसके, lively, spirited, exuberant, frisk। एंटोनिम्स क्या होंगे? quiet, restrained, serious, lazy, यानी जो बहुत शांत है, जो अपने अंदर चीजें छुपा के रखते हैं, विलुप्त जो बोलते हैं ना, जो चीजें विलुप्त कर लेते हैं, अपने अंदर छुपा लेते हैं बिल्कुल। तो ऐसा आदमी मौज थोड़ी उड़ाता है, वो तो अपने अंदर घुसता रहता है। नेक्स्ट पर आते हैं हम, जो कि है रेंसिड, यानी खराबी। अब जैसे रेंसिड है, इसको हम याद रखेंगे एसिड रेन से। भाई एसिड रेन क्या करती है? हमारे घर वाले, हमारे जो बड़े हैं, वो मना करते हैं ना कि एसिड रेन नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी स्किन खराब कर देती है। एसिड रेन क्या करती है? हमारी स्किन खराब कर देती है। एसिड रेन, रेनसिड, खराबी। एसिड रेन की वजह से स्किन खराब हो जाती है। इजीली याद हो जाएगा ये। सिनोनिम्स देखिए अब इसके, स्टेल, डिकम्पोजिंग, गैमी, मेलोडरस। एंटोनिम्स क्या होंगे? फ्रेश, इनऑफेंसिव, इनोशियस, प्योर, यानी जो शुद्ध चीजें हैं, ताज़ा चीजें हैं। भाई एसिड रेन है, वो ताज़ा थोड़ी है, वो तो पूरा पोल्यूशन नीचे लेके आती है, तो वो क्या होती है? वो पोल्यूटेड हो जाती है। तो उसका अपोजिट क्या होगा? फ्रेश चीजें, प्योर चीजें। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम, जो भी है रिजॉइंडर, यानी जवाब देना। जब हम किसी चीज का उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं, तो हम कैसे याद रखेंगे इसको? कि भाई एक एम्प्लॉय था, उसके ऊपर कुछ इल्जाम लगे, उसे निकाल दिया, अब उसे वापस आना है, अब उसे रीजॉइन करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? अपने ऊपर जो क्वेश्चन उठे हैं उनके जवाब देने पड़ेंगे। रीजॉइनिंग के लिए अपने ऊपर लगे आरोपों से जवाब देने पड़ेंगे। सिनोनिम्स देखिए, रिप्लाईज, रिस्पॉन्सेज, आंसर्स, रिबटल्स, काउंटर्स, कमबैक्स, रेप्लिकेशन और कंफेक्चुएशन। अब अपने आज के लास्ट वर्ड पे आते हैं। अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो को, एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे और आप वोकैबुलरी सीखते रहें, समझते रहें। लास्ट वर्ड पे आते हैं अब, जो कि है
रेटिसेंट यानी जो चुप रहने वाले लोग होते हैं, जो बहुत शांत रहते हैं। अब मेरी एक आंटी है मिस रेटी, वो क्या करती है, उनको ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, वो चुप रहती है। तो मिसेस रेटी ज्यादा बोलना पसंद नहीं करती, वो चुप रहने वाली है। तो मीन्स देखिए, अनकम्युनिकेटिव, रिजर्व, साइलेंट, क्वाइट यानी जो बातें नहीं करते, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। एंटोनिम्स क्या है? गैरोलियस, कम्युनिकेटिव, टॉकेटिव, चैटी यानी जो बातें करते हैं, बोलना पसंद होता है जिनको। तो दैट्स इट गाइस, आज की हमारी वीडियो यहीं तक खत्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए वर्ड्स के साथ, उनके भी मतलब ऐसे ही ट्रिक से समझाएंगे आपको। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू गाइस।